अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एटम बम ये नाम तकरीबन हम सब ने सुना है। इसकी तख्लीक के पीछे यानी इसको बनाने के पीछे क्या वजूहात थी? हिटलर ये नाम भी तकरीबन हम सब ने सुना है। हिटलर का क्या रोल था एटम बम बनने के पीछे? दुनिया ऐसा क्यों सोचती है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर एक खत ना लिखते तो एटम बम कभी ना बन पाता? और क्या दोस्तों आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ऐसा ही सोचते थे? ओपनहाइमर जो एटम बम के फाउंडर थे, उनको एटम बम बनने पर ही क्यों सजा दी गई? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। 5, 4, 3, 2, 1 and become death, the destroyer of worlds. बर्लिन की लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि अगर यूरेनियम के एटम को स्प्लिट कर दिया जाए, यानी अगर यूरेनियम को खास प्रोसेस के थ्रू तकसीम कर दिया जाए, तो नेचुरल यूरेनियम को यूरेनियम 135 में कन्वर्ट किया जा सकता है। और फिर जब एक इलेक्ट्रॉन को इस तकसीम शुदा यूरेनियम 135 के साथ कोलाइड किया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट होता है और इससे इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है जिससे एक बम बनाया जा सकता है जो कि पहले से मौजूद हथियारों से बहुत ज्यादा मोहलिक होगा। और जो तबाही 20,000 टन TNT से हो सकती थी वो सिर्फ अब 1 kg यूरेनियम से मुमकिन थी। अगर अमेरिका को जापान के शहर नागासाकी पर लिटिल बॉय नामी एटम बम की जगह TNT बम गिराना पड़ता तो इसका वजन इतना ज्यादा होता कि कोई भी जहाज इसे उठाकर लेके जाने के काबिल ना होता। जब यह खबर एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिली तो उन्होंने 2 अगस्त 1939 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक खत लिखा और बताया कि हिटलर एक ऐसा बम बना सकता है जिसकी तबाही पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, लिहाजा अमेरिका को ये बम पहले बना लेना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि हिटलर ने उस टाइम पर बहुत बड़ी जंग छेड़ रखी थी तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हिटलर से खौफज़दा थे। ये खत पढ़ने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन ऑर्डर जारी किए और यूएस मिलिट्री ने एटम बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर दिया और इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट मैनहट्टन। क्योंकि सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खत के जरिए यूएस प्रेसिडेंट को आगाह किया था एटम बम प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा समझा जाता था कि आइंस्टाइन को ही इस प्रोजेक्ट में लीड रोल मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की वजह से इनकी जगह जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को लीड रोल के लिए चुना गया। फिर 1943 में ओपनहाइमर ने न्यू मैक्सिको के करीब लॉस अल्मोस में लेबोरेटरी कायम की। अमेरिकी और बरतानवी साइंसदानों के साथ मिलकर इसने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट पर 1,30,000 लोगों ने मिलकर काम किया और 1945 में इस प्रोजेक्ट पर लागत थी $2 बिलियन, जो आज तकरीबन $22 बिलियन के बराबर है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों को कोड नेम दिए गए थे ताकि सीक्रेसी को बरकरार रखा जाए। फिर दिन आया 16 जुलाई 1945 जब प्रोजेक्ट मैनहट्टन में तैयार होने वाले एटम बम का तजर्बा करना था। इसे मैक्सिको के डेजर्ट में लाया गया और तजर्बा कामयाब हुआ, लेकिन इसे देखकर खुद इसको बनाने वाले साइंसदान बहुत ज्यादा खौफज़दा हो गए क्योंकि वो जान चुके थे कि उन्होंने इंसानियत को खत्म करने वाला एक मोहलिक बम तैयार कर दिया है। और फिर ओपनहाइमर ने ये अल्फाज बोले, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसका मतलब है कि अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला। और क्या दोस्तों आपको पता है कि ये लाइन हिंदू मजहब की किताब भगवत गीता से ली गई है। एटम बम के इस कामयाब तजर्बे के कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिरा दिया और पूरा शहर तबाह कर दिया। अफसोस है मुझ पर। ये अल्फाज हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के जब उन्होंने हिरोशिमा पर एटम बम के अटैक की खबर सुनी। अगरचे आइंस्टाइन ने कभी एटम बम पर बराह रास्त काम नहीं किया, लेकिन इनको अक्सर गलत तरीके से जौहरी हथियारों की दरियाफ्त से जोड़ा जाता है। इनकी मशहूर इक्वेशन E=mc² एटम बम में खारिज होने वाली एनर्जी की वजाहत करती है, लेकिन इसे बनाने का तरीका नहीं बताती। इसने बार बार लोगों को याद दिलाया, मैं खुद को एटमी तवानाई के इजरा का फाउंडर नहीं समझता, इसमें मेरा हिस्सा बिल्कुल बिलवास्ता था। इसके बावजूद आइंस्टाइन से अक्सर अपने किरदार की वजाहत करने के लिए कहा जाता था, जैसा कि जब एक जापानी मैगजीन के एडिटर ने इनसे सवाल पूछा, आपने एटम बम की तैयारी में तावन क्यों किया?
इसकी तबाहकुन ताकत को अच्छी तरह से जानते हुए। आइंस्टाइन का जवाब हमेशा से यही था कि उन्होंने सिर्फ एक खत लिखा था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को और हिटलर के इरादों से आगाह किया था। अब रहा सवाल, ओपेनहाइमर जो एटम बम के फाउंडर थे, उनको एटम बम बनने पर ही क्यों सजा दी गई? दोस्तों, कुछ ही साल बाद 1949 में जब सोवियत यूनियन ने भी एटम बम का कामयाब तजर्बा किया, तो इसका इल्जाम लगा ओपेनहाइमर पर कि उन्होंने अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए सोवियत यूनियन की एटम बम बनाने में सहूलतकारी की है। 1954 की सिक्योरिटी समाअत के बाद इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूख कर दी गई। इससे हुकूमत की जौहरी राजों तक इनकी रसाई और जौहरी साइंसदान के तौर पर इनका करियर दोनों खत्म हो गए। और फिर 18 फरवरी 1967 में थ्रोट कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एटम बम के अटैक के बावजूद जापान अमेरिकन को पसंद क्यों करता है, ये वीडियो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।